समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। गोपाल का जीवन बहुत ही कठिनाइयों भरा था। रोज किसी के खेत में मेहनत मजदूरी करके जो थोड़ा पैसे मिलते थे उसी से दोनों गुजारा करते। उनका घर भी एक टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ी थी जो हर बारिश में टपकने लगती थी। इतने पैसे नहीं थे कि मरम्मत करवा सके, इसलिए गोपाल खुद ही टूटी दीवारों को जैसे तैसे संभाल लिया करता था। गांव के लोग भी गोपाल और लक्ष्मी को गरीब समझकर अक्सर ताने मारते। यहाँ तक कि जब लक्ष्मी पानी भरने गांव की नदी पर जाती तो उसे रोक देते। अरे लक्ष्मी, तो फिर आ गई पानी लेने? पहले हम भरेंगे, तुम बाद में आना। लक्ष्मी चुपचाप सब सुनती और कुछ ना कहकर सबके जाने के बाद ही पानी भरती। फिर घर लौटकर गोपाल से कहती, कैसे तो गरीब होना ही हमारी गलती है, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर गोपाल बोलता है, लक्ष्मी चिंता मत करो, एक दिन यही लोग हमारे दरवाजे खटखटाएंगे, बस थोड़ा और धैर्य रखो। एक दिन अचानक से रात में तेज बारिश और आंधी आई। गोपाल डर गया कि कहीं उसका पुराना छत न उड़ जाए। लक्ष्मी बोलती है, घर के जरूरी सामान को बोरे में भरकर भैया के घर रखते हैं, वरना सब लेके जाएगा। फिर दोनों जरूरी चीजें लेकर भाई के घर गए, लेकिन भाई बोला, अरे नहीं नहीं, मेरी बीवी बहुत नाराज हो जाएगी, तुम अपने ही घर जाओ। फिर दुखी मन से दोनों घर लौट आए और पूरी रात जाकर सामान की रखवाली करते रहे। फिर कुछ हफ्तों के बाद गांव में मेला लगा। बाहर से कई अमीर लोग मेला देखने आए। तभी एक बड़े से व्यापारी की गाड़ी बारिश के कारण कीचड़ में फंस गई। उसने गांव वालों से मदद मांगी। भाइयों, मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है, कोई मदद तो कर दो। लेकिन सभी लोग उसे टालते रहे, किसी ने उसकी मदद नहीं करी। और उसी वक्त गोपाल वहां से गुजर रहा था। उसने बिना कुछ सोचे व्यापारी की मदद की और काफी मेहनत से गाड़ी निकाल ली। फिर व्यापारी बोला, भाई तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बाकी कोई नहीं रुका और तुमने बिना स्वार्थ के मेरी मदद की। गोपाल बोला, मदद करना तो सिर्फ इंसान का फर्ज है साहब। व्यापारी बोला, तुम मुझे बहुत सच्चे और मेहनती लगे हो, अगर चाहो तो शहर में मेरे साथ काम कर सकते हो, रहने के लिए अच्छा घर भी दे दूंगा। तभी लक्ष्मी बोलती है, सच में साहब? व्यापारी बोलता, हाँ, शहर चलो मेरे साथ, अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। कुछ दिन बाद व्यापारी गोपाल और लक्ष्मी को शहर ले गया। उन्हें एक अच्छा घर दिया और गोपाल को अपने व्यापार में एक जिम्मेदारी वाला काम भी। धीरे धीरे गोपाल मेहनत और ईमानदारी से खूब तरक्की करने लगा। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो सब हैरान रह गए। जो लोग पहले ताने मारते थे, अब वही लोग गोपाल की तारीफ करने लगे और उसका भाई भी पछताने लगा। फिर गोपाल कहता है, देखा लक्ष्मी, मैंने कहा था ना, मेहनत और सच्चाई का फल जरूर मिलता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो समय पर दूसरों की मदद करता है उसकी मदद खुद ऊपर वाला ही करता है।